नमस्कार साथियों, स्वागत। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में एक ऐसी विषय पर चर्चा करने के लिए जो कि इस समय फिर से उस क्षेत्र को ध्यान में ले आया है जो कुछ दिनों तक आपकी चर्चाओं में नहीं था। याद होगा ताइवान का विषय। हमने काफ़ी पहले भी इसके बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। चीन और ताइवान का विवाद क्या है, चीन और ताइवान क्यों एक दूसरे को लेकर के आमने सामने खड़े हो जाते हैं, अमेरिका किस प्रकार ताइवान का समर्थन करता है, ये सारी बातें हमारे लिसनर्स लंबे समय तक सुनते आ रहे हैं। इन दिनों एक व्यक्ति सुर्खियों में है और नाम है उनका एलन मस्क। शायद ही सब जानते हो क्योंकि अल्टीमेटली दुनिया के नंबर 1 अमीर जो हैं, हाल ही में इन्होंने एक बयान दिया था जिसके बारे में मैंने आपके साथ सेशन भी किया है 4 दिन पहले, जिसमें इन्होंने रूस और यूक्रेन के बीच में जो विरोध चल रहा है उसको अंत करने का तरीका सुझाया था। इनके अनुसार अगर शांति चाहते हैं तो क्यों ना यूक्रेन ये मान ले कि रेफरेंडम जो है वो अल्टीमेटली रूस के पक्ष में हो जाए। और उन्होंने यूक्रेन से इस प्रकार से बातें की कि आपको मान लेना चाहिए कि जिन क्षेत्रों पर रशिया अपना हिस्सा कब्जा कर चुका है, यूएन के माध्यम से रेफरेंडम करा के उन्हें दे देना चाहिए। इनडायरेक्टली उन्होंने ऐसा ही कहा था, जिसका मीनिंग ये भी निकाला गया कि एलन मस्क शायद रूस से प्रभावित हैं और यूक्रेन से कह रहे हैं कि आप अपने उस क्षेत्र को सौंप करके लड़ाई को शांत कर लीजिए। यह विवाद थम ही रहा था कि इतने देर में एलन मस्क ने फिर एक इंटरव्यू दे दिया है। हाल ही के समय पर उन्होंने फाइनेंशियल टाइम्स को अपना एक इंटरव्यू दिया। उस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि मुझे ताइवान विवाद का भी समाधान पता है। बोले क्या? आप सबको इतना तो पता होगा कि चीन और ताइवान 2 अलग अलग सरकारें हैं। अलग अलग सरकारें क्यों हैं तो मैं आपको इसको मैप के माध्यम से समझाना चाहूँगा। लेट्स से कि ये चीन है और चीन के साथ में आपको यहाँ पर ताइवान लगा हुआ दिख रहा है। ये रहा ताइवान, जो कि एक दूसरे से ताइवान स्टेट के माध्यम से अलग अलग है। एक पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है और एक रिपब्लिक ऑफ चाइना है। दोनों चाइना है, एक दूसरे को कहते हैं, लेकिन ताइवान अपनी स्वतंत्र सरकार चलाता है, चाइना अपनी स्वतंत्र सरकार चलाता है। नीतियों के हिसाब से अगर हम बात करें तो ताइवान एक तरह से समझिए कि लोकतांत्रिक तरीके अपनाता है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को अपनाता है। चाइना अपनाता तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था ही है लेकिन कम्युनिस्ट विचारधारा का देश है। दोनों के अंदर नीतिगत बहुत ज़्यादा डिफरेंस होने की वजह से दोनों ही देश एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग सेपरेट फील करते हैं। एलन मस्क का सुझाव है कि क्यों ना ताइवान चीन के साथ मिल जाए और ताइवान जो है उसको चीन एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन का दर्जा दे दे, बिल्कुल वैसे ही जैसे इन्होंने हांगकांग को दे रखा है। आपको याद होगा हांगकांग जो हाल ही में यूके के द्वारा चाइना को दिया गया था। 1 कंट्री 2 सिस्टम थ्योरी के आधार पर धीरे धीरे उसे पूरी तरह चाइना में ही शामिल कर दिया गया और फिलहाल हांगकांग जो है वो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की तरह बिहेव करता है। इन्होंने समाधान के रूप में कहा कि ताइवान को चीन के साथ मिला दिया जाना चाहिए और इसे एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बना दिया जाना चाहिए। इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि ताइवान की सरकार और चीन की सरकार एक ही हो लेकिन अपनी अपनी नीतियां अलग तरीके से चला सकें, यानी एक क्षेत्र के लिए अलग प्रकार की नीति हो। इसको ज़्यादा अच्छे से समझने के लिए आप हांगकांग के विषय को थोड़ा सा जान लीजिए। जैसे हांगकांग है तो चाइना के अंडर में ही, लेकिन फिर भी एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन है। उदाहरण के लिए हांगकांग की अपनी करेंसी है जो कि हांगकांग डॉलर है, हांगकांग का अपना ध्वज है, हांगकांग की नीतियां भी स्पेसिफिक हैं। हांगकांग बहुत ज़्यादा खुलापन रखता है, जैसे कि पासपोर्ट की उसकी अपनी पहचान है। जब दुनिया की रैंकिंग आती है तो आप हांगकांग की अलग से रैंकिंग भी देखते हैं। इतना ही नहीं, हांगकांग के अंदर केवल सिक्योरिटी फोर्सेस चाइनीज़ हैं, बाकी पूरी तरह से हांगकांग अपने आप को एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन की तरह ट्रीट करता है। ठीक इसी प्रकार से अगर मैं इस शब्द को यूं कहूं कि हांगकांग चाइनीज सेना के द्वारा गवर्न्ड एक क्षेत्र है, यानी स्वतंत्र ना होकर के स्वतंत्रता की फीलिंग लेता हुआ एक देश है। ऐसी स्थिति को ताइवान के लिए अपनाना चाहते हैं एलन मस्क। एलन मस्क का कहना है कि ताइवान को भी अपने लिए ये चीज़ मान लेनी चाहिए। क्या मान लेनी चाहिए? कि वो भी चाइनीज़ फोर्सेस के साथ रहेगा लेकिन अपने काम को अलग से करेगा। ये बात जो है आपने न्यूज़ के रूप में सुनी, ये इतनी प्रभावी हुई कि इस समय पूरी तरह से मार्केट छाया हुआ है। एलन मस्क का यह विवाद या ये जो डायलॉग है ये ताइवान को तो बिल्कुल रास आया ही नहीं। ये आप इंटरव्यू की कुछ फुटेज है जो आप यहाँ देख सकते हैं, ये उसको तो बिल्कुल रास आया ही नहीं। ताइवान को भी रास नहीं आया लेकिन चीन को रास आया। चीन ने इसे पूरी तरह से, ये फाइनेंशियल टाइम्स को इन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसकी इंटरव्यू के अंदर की हेडलाइंस इस प्रकार से है। और एलन मस्क ने स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव जोन बनाने की जो बात कही वो पूरी समय दुनिया के अंदर छाई हुई है। मैंने सरल रूप से समझाने का प्रयास किया कि स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन का मतलब क्या है। अब आते हैं थोड़ा आगे। चाइना का क्या कहना है? चाइना का कहना है कि
बहुत बढ़िया एलन मस्क, आपने एक अच्छी सलाह दी है, क्या पता ताइवान इसी से मान जाए, अर्थात ताइवान के लोग चीन के साथ मिल जाएं। ये जो आपने बात कही है, आई वुड लाइक टू थैंक, ये चाइना के गवर्नमेंट ऑफिशियल हैं, इन्होंने कहा कि मैं एलन मस्क को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ताइवान स्टेट और उनका जो आइडिया है स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन का जो ताइवान के लिए उन्होंने दिया है। एक्चुअली पीसफुल रियूनिफिकेशन एंड वन कंट्री टू सिस्टम आर दी बेसिक प्रिंसिपल, यानी कि हम लोग ये मानते हैं कि ये दो ही तरीके हैं, या तो एक हो जाए या वन कंट्री टू सिस्टम चला लें। आपने अच्छा कहा इन सबसे कि ये स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन बन करके रहें। ऑब्वियस सी बात है, चीन तारीफ ही करेगा, क्योंकि जिस बात को लेकर इतना विवाद हो रहा है, दुनिया का सबसे करोड़पति आदमी, सबसे अधिक धन वाला आदमी जो कि अमेरिकी है, और वो अमेरिका में बैठ कर के चीन के पक्ष में बात कर रहा है, जबकि चीन और अमेरिका एक दूसरे के कट्टर दुश्मन हो रखे हैं ताइवान को लेकर के। ऐसी स्थिति में उनका बयान बहुत मायने रखता है। ये बयानों की एकदम झड़ी लग गई। इसी बीच में हु जिनहाओ, जो कि मतलब चाइना की ऑफिशियल मीडिया है, उन्होंने भी इसकी तारीफ की एलन मस्क की कि आपने बहुत अच्छा किया। स्वाभाविक सी बात है कि ताइवान को ये बात पसंद नहीं आई होगी। ताइवान ने जो लाइन बोली वो भी आपको जाननी चाहिए। ताइवान ने कहा कि ताइवान दुनिया में बहुत सारे प्रोडक्ट बेचता है, ये सब जानते हैं, लेकिन हमारी फ्रीडम और डेमोक्रेसी बिकाऊ नहीं है। फ्रीडम बिकाऊ होने का अर्थ हुआ कि उनके यहाँ पर फोर्सेस चाइनीज आ जाएं, तो स्वतंत्रता बिल्कुल खत्म हो गई। ऐसी स्थिति में इन्होंने कहा हम बेचते बहुत कुछ हैं, लेकिन हम फ्रीडम नहीं बेचेंगे। एलन मस्क को ताइवान का यही जवाब था। अब बड़ा सवाल बनता है कि बीजिंग यानी कि चाइना ने तो एलन मस्क को धन्यवाद दे दिया, लेकिन इसका अर्थ क्या निकालें? क्या इस समय पर एलन मस्क इंटेंशनली चीन और रशिया के समर्थन में बयान दे रहे हैं? क्या इनके बहुत बड़े हित ऐसे हैं जो कि चीन और रशिया के साथ अड़े हुए हैं? क्या है अल्टीमेट कारण? तो देखिए, इस बात से आप बिल्कुल गुरेज नहीं कर सकते कि एलन मस्क का चीन में बहुत बड़ा इंटरेस्ट है। क्या इंटरेस्ट है? आपको मालूम होगा एलन मस्क अपनी बहुत सी कंपनीज के लिए जाने जाते हैं, लेकिन इन दिनों जो सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है दैट इज़ स्पेसएक्स एंड सेकेंड इज़ टेस्ला। टेस्ला की वजह से ही ये सुर्खियों में आए थे। टेस्ला जो कि एलन मस्क का इलेक्ट्रिक कार का ब्रांड है, आप चाइना के अंदर इसको देख सकते हैं कि मस्क एस्टिमेट चाइना टू बिकम टेस्लाज बिगेस्ट मार्केट, 2021 का बयान। एलन मस्क चाहते हैं कि अमेरिका से भी बड़ा इलेक्ट्रिक कार का मार्केट चाइना बने। और आपको मालूम होना चाहिए कि मस्क की जो सबसे बड़ी ताकत है वो इनकी इलेक्ट्रिक कार्स ही हैं। जैसे आज हम लोग अपने देश के अंदर बहुत सारे इंटरनेशनल ब्रांड्स ऑडी, मर्सिडीज, BMW इनको सुनते हैं, ऐसे ही अमेरिका के अंदर जो सबसे रेप्यूटेटेड ब्रांड में शामिल होती हैं गाड़ियाँ, वो टेस्ला जैसी गाड़ियाँ हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक हैं और आज से नहीं लंबे समय से काम चल रही है। इसी चीज़ का मार्केट इस समय चाइना है और चाइना में इस गाड़ी को बहुत पसंद किया गया है। चाइना में इसका निर्माण भी हो रहा है और चाइनीज़ लोग इसे परचेज भी कर रहे हैं। टेस्ला का तो ये तक मानना है कि अमेरिका से बड़ा मार्केट उनके लिए चाइना बन जाएगा टेस्ला कार्स के लिए। तो भाई व्यापारी आदमी है, व्यापारी को अपना फ़ायदा समझ में आया, और जब फ़ायदा समझ में आया तो उन्होंने ऐसा बयान दिया। मतलब निश्चित ही ये चाइना के लिए भी फ़ायदेमंद है और मस्क के लिए भी फ़ायदेमंद है, लेकिन अमेरिका के लिए शायद ये स्टेटमेंट अच्छा नहीं रहेगा। आपको मैं बता दूं कि चाइना, जर्मनी, यूनाइटेड स्टेट्स ये वो क्षेत्र हैं जहां पर इलेक्ट्रिक पैसेंजर्स जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। चाइना में सबसे तेज़ी से बढ़ रहे हैं। चाइना इस इलेक्ट्रिक फील्ड को लेकर बहुत सकारात्मक रूप से आगे बढ़ रहा है। और भी विषय के बारे में विस्तार से जानकारी ताइवान के बारे में आपको चाहिए तो मैंने मल्टीपल सेशन ताइवान के ऊपर किए हुए हैं, आप इन्हें देख सकते हैं। एलन मस्क और उनके बैंकर्स ने यह डिसाइड कर लिया है कि वो ट्विटर को वापस लेना चाहेंगे। ट्विटर डील के वापस आने के बाद से चाइना अगेन उनके लिए एक और मार्केट के रूप में निकल कर आएगा। आपको याद होगा मैंने हाल ही में आपको बताया था कि एलन मस्क अपना एक एप्लीकेशन लेकर आ रहे हैं जिसका नाम है एवरीथिंग ऐप, जिसको हम सुपर ऐप के नाम से भी जानते हैं। आपको मालूम होगा उनका सपना है कि जहां अभी ट्विटर के बहुत कम फॉलोअर्स हैं इन कंपैरिजन टू वीचैट, तो उनका वो सपना तभी पूरा हो सकता है जब कोई बहुत ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्री उस ट्विटर को अपने साथ लेकर चले। चाइना में ट्विटर की एंट्री एलन मस्क के इस दाव से हो सकती है, क्योंकि एक तरफ जैसे ही वो ट्विटर को लेते हैं, चाइना के लोग ट्विटर पर आते हैं, तो निश्चित ही अपने आप में एक बहुत बड़ा मार्केट शिफ्ट देखा जाएगा। और एलन मस्क का जो विज़न है एवरीथिंग ऐप में कन्वर्ट करने का इसको ट्विटर को, तो संभव है कि वो सपना चाइना से पूरा हो जाए। फिलहाल के लिए इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो इसे साझा करें साथियों के साथ। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा रेफरल कोड है अंकित 10, जिसका यूज़ करके आप पा सकते हैं अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट ऑन ऑल टाइप ऑफ सब्सक्रिप्शंस इंक्लूडिंग यूपीएससी, एसएससी, यूपीएससी कैटेगरी के
अंदर टॉप एडुकेटर्स के कोर्सेज आपके लिए लाइव उपलब्ध हैं, बहुत सारे अच्छे कोर्सेज, आप उनकी क्लासेस को प्लस और आइकॉनिक 2 प्लेटफॉर्म्स में देख सकते हैं। आइकॉनिक विद मेंटरशिप कोर्स है, जैसे आप जो आपके लिए गाइड के साथ में एक तरह से समझिए इंस्ट्रक्टर के साथ में आप उन्हें कर पाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।